महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से सुदर्शन की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट ने तहलका मचाकर रखा हुआ है। एक बार फिर उस सच्चाई को सामने लाकर रख दिया है जिसे अब तक सियासी, मौन और मजहबी ठेकेदारों ने दबा कर रखा था। वक्फ बोर्ड और दरगाह कमेटी के मौलवियों की मिली भगत से सैकड़ों एकड़ जमीन का महाघोटाला अब सामने आया है। हम इस खबर की तह तक इसलिए गए क्योंकि सुदर्शन न्यूज कभी हवा में तीर नहीं चलाता। हम सबूतों के साथ सच सामने लाते हैं। इस बार भी वही हुआ है। हमारे कैमरे ने कैद किया भ्रष्टाचार का ऐसा घिनौना चेहरा जिसने मजहब की आड़ में वक्फ संपत्ति को कालाबाजारी का अड्डा बनाकर रख दिया है। छत्रपति संभाजी नगर के पैठन शहर की हजरत मौलाना चिश्ती दरगाह में यह खेल चल रहा था। यहां की सैकड़ों एकड़ वक्फ संपत्ति पर दरगाह कमेटी के मौलवी और वक्फ बोर्ड के अफसरों ने अवैध प्लॉटिंग का गंदा खेल शुरू कर दिया था, यानी जमीनें काट के बेच रहे थे। इस जमीन को बेचना या खरीदना कानूनी अपराध है, ये जानते हुए, क्योंकि वक्फ अधिनियम 1995 और संशोधन अधिनियम 2013 के स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है उसमें कि यह अपराध है, फिर भी इस दरगाह की जमीन पर भू माफिया का खेल खुलेआम जारी है और वक्फ बोर्ड की चुप्पी इस पूरे षड्यंत्र को और गहना और खतरनाक रूप दे रही है। अब इस पूरे मामले पर छत्रपति संभाजी नगर के विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने 15 सितंबर 2025 को अनशन किया गया था। इस घोटाले की शिकायत 15 सितंबर 2025 को की गई थी। शिकायतकर्ता फिरोज खान ने संबंधित अधिकारियों से की थी, अनशन और आंदोलन भी किया था। सुदर्शन न्यूज के दबाव के बाद वक्फ बोर्ड द्वारा जिला अधिकारी के कार्रवाई के लिए पत्र भी लिखा गया था। सुदर्शन न्यूज के दबाव के बाद वक्फ बोर्ड ने यह मामला दर्ज भी कर लिया था, लेकिन यह नॉर्मल एनसी के तौर पर लिया गया था, यानी सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की गई थी, फॉर्मेलिटी की गई थी। यह महाघोटाला मामला सीधा करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार और सरकारी जमीन के अवैध बिक्री और धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। फिर भी इस पर लीपापोती की जा रही है, जो कि इसे और शक के दायरे में खड़ा कर रहा है। दोस्तों, अब इस घोटाले का पर्दाफाश सबसे पहले शिकायतकर्ता फिरोज खान गफ्फार ने किया था। उन्होंने 15 सितंबर 2025 को छत्रपति संभाजी नगर के विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने अनशन किया था। विभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी और वक्फ बोर्ड तीनों को लिखित शिकायत दी गई थी, परंतु भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय मामले को रफा दफा करने की कोशिश शुरू हो गई। जब सरकार और प्रशासन चुप था, तब फिरोज खान ने सुदर्शन न्यूज को सबूत सौंपिए। सोचिए, जब सरकार कुछ नहीं करती तो लोग सुदर्शन के पास आ रहे हैं, और फिर सुदर्शन ने उसी क्षण यह तय कर लिया था कि सच्चाई को देश के सामने लाकर ही रखेंगे, क्योंकि यही हमारा धर्म है। देखिए हमारे संवाददाता बाबूलाल राठौड़ की एक खास रिपोर्ट। हजरत मौलाना मोइनुद्दीन दरगाह के अंतर्गत सैकड़ों एकड़ जमीन के भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सुदर्शन न्यूज ने यह खुलासा किया है और सुदर्शन लगातार पिछले एक हफ्ते से महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के इस कार्यालय में चक्कर लगा रहा है। अधिकारियों को इसकी जानकारी देकर इस पर जवाब देने की मांग की जा रही है, लेकिन अधिकारी सुदर्शन न्यूज के कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि सुदर्शन न्यूज की टीम यहाँ पर लगातार आ रही है, उसके दबाव में अधिकारी ने यह पत्र हमें सौंप दिया है। एनसी नॉर्मल मामला दर्ज किया गया है, जबकि बहुत बड़ा मामला है। वक्त संशोधन बिल संसद में पास हो चुका है, उसके बावजूद भी ये अधिकारी आंखें बंद करके इस तरह से कालाबाजारी कर रहे हैं और इस पूरे मामले पर सफाई देने के लिए तैयार नहीं है। ये आप देख सकते हैं जो नॉर्मल एनसी है, जबकि बहुत बड़ा ये मामला है। इस जमीन पर अवैध तरीके से प्लॉट बिक्री की जा रही है और इसके अंदर वक्फ बोर्ड के अधिकारी और दरगाह कमेटी के लोग शामिल है और इनके भ्रष्टाचार का ये खुलासा सुदर्शन न्यूज कर रहा है। इस वक्त मैं यहीं पर मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं ये वक्फ बोर्ड का कार्यालय है, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल का ये कार्यालय है, लेकिन एक भी अधिकारी इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अब इन भ्रष्टाचारी दलालों के ऊपर और वक्फ बोर्ड के इन अधिकारियों के ऊपर कौन करेगा कार्रवाई। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजी नगर। दरगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड के भ्रष्ट गठजोड़ के सिंडिकेट का सुदर्शन ने खुलासा किया है, जिसमें अब्दुल समद, सैयद जुबैर और मुस्तकीम अब्दुल समद पर आरोप लगा है कि इन्होंने वक्फ की जमीन को निजी संपत्ति बताकर प्लॉटिंग की, लोगों से पैसा वसूला और अवैध रूप से प्लॉट बेच डाले। कई दस्तावेजों में यह भी सामने आया है कि वक्फ बोर्ड के कुछ अधिकारी भी इन डील्स में हिस्सेदारी थे, यानी वो भी मिले हुए हैं। यानी मजहब की आड़ में जमीन का सौदा और जनता के विश्वास से धोखा है। हजरत मौलाना चिश्ती के दरगाह के अंदर से हमारे संवाददाता बाबूलाल राठौड़ की एक और रिपोर्ट देखिए। छत्रपति संभाजी नगर का ये पैठन शहर है और पैठन शहर में इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये है हजरत मौलाना चिश्ती की दरगाह है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ये बड़ी दरगाह है और दरगाह परिसर के अंतर्गत लगभग
28 एकड़ जमीन का पूरा मामला है, जो कि अब संसद में कानून बनने के बाद ये पूरी जो जमीन है वो सरकार के अधीन में है। लेकिन यहाँ पर दरगाह कमेटी की तरफ से इस जमीन में अधिकारियों को मैनेज करके इस पूरी जमीन में अवैध तरीके से प्लाट बिक्री करके इस जमीन को बेचा जा रहा है। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, पैठन, महाराष्ट्र। अब सवाल उठता है कि क्या इन दोषियों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है? क्यों वक्फ बोर्ड इस भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश कर रहा है? जब वक्फ अधिनियम के तहत यह स्पष्ट अपराध है तो केवल एनसी दर्ज कर मामला क्यों खत्म कर दिया गया? क्या सरकार की आंखों के सामने यह सब होता रहेगा? इन्हीं सवालों के जवाब हमारे संवाददाता बाबूलाल राठौड़ ने मुस्लिम कार्यकर्ता साहिब खान पठान से खास बातचीत की है। एक बार सुनते हैं। हजरत मौलाना मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह की सैकड़ों एकड़ जमीन है, जिसकी जवाबदारी वक्फ बोर्ड जो सरकार के अधीन में आता है उसकी जवाबदारी है कि इस जमीन को कोई बेच ना सके। लेकिन वक्फ बोर्ड और दरगाह कमेटी के लोग मिलकर इस जमीन पर बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सुदर्शन न्यूज पिछले एक हफ्ते से इस पर जवाब लेने के लिए वक्फ बोर्ड के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के लोग सुदर्शन न्यूज के कैमरे को देखकर भागते जा रहे हैं, मुंह छुपाते नजर आ रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए मुस्लिम समाज सेवक साहिब खान पठान साहब है। सर, ये पूरे मामले पर भ्रष्टाचार का इतना बड़ा सामने आया है, लेकिन वक्फ बोर्ड भी इसके ऊपर बोलने को तैयार नहीं है, बच रहा है। घर को आग लग गई घर के चिराग से। असल में हमारा वक्फ बोर्ड औरंगाबाद जिले के अंदर तमाम अतराफ की ज़मीन है। जैसा कि आज हमने इसे गुलिस्ता पहले कई महीने पहले जो है तो हमने पूरी सर्वे की थी और कई भ्रष्टाचार जो है तो वक्फ बोर्ड ज़मीन का जो तो हमारे पास दस्तावेज तैयार हुए थे। आप जैसा कि हमको मालूम पड़ा कि अब एक पैटर्न के अंदर मौलाना जो चिश्ती जो हमारे मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है और वहाँ पे अंतर्गत तक कई ज़मीन सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है तो आज वहाँ पे मौजूद है। जब देखने को मिला कई भूमि माफिया ने वहाँ पे ज़मीन अभी तकरीबन वहाँ पे 6 से 7 एकड़ वहाँ की जमीन जो है तो इन्होंने फरोख्त कर दी है। पूरी माफिया बोले तो जो दरगाह कमेटी के लोग हैं, आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। ये जो दरगाह कमेटी के उसको भू माफिया ही बोलेंगे, इनको जिम्मेदार नहीं कहा जाएगा राठौड़ साहब, इनको जिम्मेदार नहीं, इनको भू माफिया कहेंगे, इनको डाकू कहेंगे। वहाँ जमीन बेचकर खुद के बंगले बना रहे इधर। लो, इनको डाकू कहेंगे, इनको जो है तो वहाँ के मुतल्ली नहीं बोल सकते, इनको डाकू बोलेंगे, डाकू। इन्होंने जो है तो ऐसे कई डाकू ने जो तो औरंगाबाद जिले की नहीं पूरे इंडिया की जमीन को जो तो फरोख्त कर दी है और दोषी सरकार को ठहरा रहे हैं कि सरकार ने हमारी जमीन खा गई है, सरकार ने हमारी जमीन खा गई है। अरे खुद तुम चोर है, तुमको चोर है, ये गरीबों का माल है, ये गरीबों की जमीन है, तुमने खा गए। आज दोनों इनके ऊपर इन्होंने जो है तो एक एफआईआर कही जो है तो इसके मर्तब जो है तो इन्होंने जो जमीन बेची है तो इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए था। अब वक्फ बोर्ड की जमीन ने क्या एक मामूली एनसी दाखिल की है, एक एनसी दाखिल की आपने भी जिन लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया वो खुलेआम घूम रहे आरोपी। एक एनसी दाखिल है, मामूली एनसी से क्या होता है, जाके वहाँ पे जवाब दे देंगे और वहाँ पे बोल देंगे कि भाई जमीन ऐसी नहीं, हमारा कुछ इसके अंदर हस्तक्षेप कुछ भी नहीं हमारे अंदर, इसके अंदर वो जो तो खुले हो जाएंगे। जब खुले हो जाएंगे तो फिर डाकू जो है तो खुलेआम घूमने वाले हैं। तो यही मामला पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर वक्फ बोर्ड के अंदर जमीन क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों? देखो, इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, इनके ऊपर तात्काल इनके ऊपर एफआईआर होना। अगर से एफआईआर नहीं हुआ, मैं सूरज चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, इनके एफआईआर नहीं हुआ तो हम जो है तो वहाँ पे ऑपरेशन को आमरण ऑपरेशन के लिए तो उसके अंदर जो तो वक्फ बोर्ड जमीन के अंदर हम वहाँ बैठेंगे और नहीं जब तक कि हम वहाँ से नहीं उठेंगे जो तो ये पूरे भू माफिया के ऊपर इनके ऊपर एफआईआर हो गया, इनको जो तो जेल हरसुल जेल में भेजा नहीं जाता है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं समाज सेवक साहिब खान पठान ने जिसकी तरफ से ये कहा गया है कि इन माफियाओं के ऊपर और वक्फ बोर्ड के जो भी दोषी अधिकारी उनके ऊपर एफआईआर होकर उनके ऊपर सरकार कड़क से कड़क कार्रवाई करे, अन्यथा उसी वक्फ बोर्ड कार्यालय के ऊपर करेंगे आंदोलन। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजीनगर।